जनवरी फरवरी का कुछ वर्कर हेल्पर बहनों का वो पेंडिंग पड़ा, 1 साल हो गया। और रही बात अब और 23 की, और 11वां और 12वें महीने का अभी तक हमारे को मानदेय नहीं मिला। गलती किसकी है? हम काम कर रहे हैं, अधिकारी दफ्तर में बैठे हैं, वर्कर से हेल्पर से बात नहीं करना चाहते। काम के लिए काम करो और काम के लिए फोन करो, लेकिन पे के लिए ना पूछो इनको। और हेल्पर बात करती है, बोले हेल्पर का क्या काम है बात करने का? रीढ़ की हड्डी हेल्पर है, फिर हम वर्कर हैं। तो सारा दफ्तर हमारे से चलता है, तो हम किसका दरवाजा खटखटाएं? पूरे जिले में पेड़ डल गई, 2 महीने हो गए डल रही है, अब भी डल गई इसकी 12वें महीने की, लेकिन डबल में अभी तक नहीं मिली। हम जो हमारा अकाउंटेंट बाबू जी, हमने फोन करके भी बात करी दफ्तर में, जिस दिन हमारे को मोबाइल मिले तब पूछा कि मंगलवार को सैलरी आ जाएगी। फिर मंगलवार को फोन करके पूछा कि बोले कि नहीं सैलरी आएगी, बजट नहीं है। तो जब काम के लिए आपसे कहते हैं उस वक्त मतलब उनका ये कहना होता है कि जब काम करवाना होता है उस वक्त सैलरी के लिए कुछ कहते हैं या सीधा कि काम करवाना है लेकिन सैलरी जो है वो आपको बाद में दी जाएगी? सैलरी उनका कहना ये कि पीछे से बजट आएगा तब हम दे पाएंगे, लेकिन हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर काम किस तरह से करवा रहे हैं? क्योंकि एक गरीब व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो मेहनताने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करे, और महिलाओं का बाहर निकलना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि घर के और भी काम बहुत होते हैं उन्हें। घर का काम छोड़ के जो हमारे पास, अगर चाहे हमारा घर वाला कमाता है चाहे हमारे बच्चे कमाते हैं। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जो आंगनवाड़ी का 2014 के बाद हमारे को 11 रजिस्टर मिले से, उसके बाद हमारे पास कोई रजिस्टर सरकार का नहीं मिला, वो भी हम अपने घर से खरीद करके वो रजिस्टरों का काम चला रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे को कोई कच्चा रजिस्टर भी नहीं मिला। ना तो पक्का किया जा रहा है और ना ही उनकी तरफ से कोई जो जरूरी सामान है वो आप तक पहुंच पा रहा है। अभी तक ये देखो कि सरकार कोई भी मीटिंग करने आती है, अभी कोई भी त्योहार आ गया, पोषण दिवस आ गया या सीबीसी की मीटिंग करनी होती है हमने सेंटरों में, तो हमारे पास मेरे को लगता है कि 84 के बाद अभी तक हमारे को कोई कुर्सी नहीं मिली। आंगनवाड़ी सेंटर में हमारे बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, और बच्चों के लिए कुर्सी तो हम कहते हैं अभी दरी महिलाएं, हमने मीटिंग पीएमवाई का फॉर्म भरना, कोई मीटिंग करनी है, आशा वर्कर आ गई, एनएम आ गई, हमने बीएचएनडी करनी होती है 15 को, लेकिन वहां पर बैठने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर में हमारे पास दरी नहीं है जी। सरकार ने हमारे को दरी भी नहीं दे रखी। किसको कहें? सरपंच को कहते, बोले भी हमारे पास बजट नहीं है, तो बोलो किसको हम रोए? तो अब आप क्या मांग करते हैं उनसे? हम ये मांग करते, सबसे पहले तो हमारे बैठने की कुर्सी होनी चाहिए सेंटर में, और दरी बच्चों की, महिलाओं के लिए जो जिसका हम पोषण कहते हैं पोषण दूर करना है, उसका कुपोषक दूर करो उनको। उनके बैठने के लिए दरी नहीं है, सेंटर में खिलौने नहीं है, और जो सेंटर टूटे हुए हैं जो नीचे हैं उसको पानी भर गया, उसको रिपेयर के लिए नहीं है, वो गल रहा है जहां पर पड़ा सामान, लेकिन अभी तक ना कोई रिपेयर है और ना नया सेंटर बन रहा है। और जो आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया है वो भी अभी 200 रुपये मिल रहा है, 1000 रुपया नहीं मिल रहा, जो कि गांव का 1000 रुपया हो चुका है और शहर का 4000 रुपया हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर लागू नहीं किया गया। सरकार जो है परियोजनाएं तो बड़ी चलाती है